नमस्ते सारे देवी सरस्वती मति प्रदे वसस्यं मम जीवाते सर्वविद्या प्रदा भव सर्वविद्या प्रदा भव। थैंक यू। धन्यवाद अंशिका। आगे कार्य को बढ़ाने के लिए कुछ हमारे विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत की है। नृत्य कला को देखने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हिंदी दिवस का पर्व मनाने के लिए। मंच पर आओ, अपने सपनों को पंख लगाओ और आप सब क्या कर सकते हो उस चीज़ की जिज्ञासा इन बच्चों में लाओ। इसी के साथ कक्षा 9वीं की छात्रा हसीना को बुलाना चाहूँगी, जो हमें भाषण के द्वारा बताएंगी हिंदी दिवस का महत्व। कक्षा 5वीं से 9वीं तक बच्चे बैठ जाइए आप सभी लोग। ओए ऋषि, पूरा सीक्वेंस लेना। सारे बच्चे बैठ जाइए, अगर सूखा है तो वहाँ पे बैठ जाओ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हसीना है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी दिवस पर भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिवस हमें हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी की महत्व और गौरव की याद दिलाता है। हिंदी हमारे भारत की पहचान है और यह देश के विभिन्न हिस्सों को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, ये हमारे संस्कृति, हमारे विचार और हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला और तभी से हर साल इस दिन को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा का सम्मान करें और इसका अधिकतम उपयोग करें। हमारे आने वाली पीढ़ी भी अपनी मातृभाषा पर गर्व महसूस करे। हिंदी को बढ़ावा देना और उसे सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। धन्यवाद हसीना। इसी के साथ कक्षा 9वीं की छात्रा रिदा आ रही है। मंच पर जो कविता हमें सुनाने जा रही है, कविता के द्वारा बताएंगी हिंदी का महत्व। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रिदा खान है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। अंग्रेजी में नंबर कम आते हैं और अंग्रेजी बोलने में भी शर्माते हैं। अंग्रेजी में नंबर कम आते हैं और अंग्रेजी बोलने से भी शर्माते हैं, पर स्टाइल दिखाने में पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाल था। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाल था और माँ की आवाज़ से सुबह का उजाला था। उस माँ को भी अब मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से भी अब हम नजरें चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना कि अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है,
माना कि अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को हम फिर से सड़कों पर बिठाए। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद रिदा, जो हमें हिंदी का महत्व बताई इस कविता के माध्यम से। अब हम सबके बीच आ रही है कक्षा 8वीं की छात्रा आफरीन, जो हमें प्यारा सा गीत सुनाएंगी। देखो एक बार होता है तो चालू है, माइक बंद चालू है। किरण सर चालू है। वाईफाई नहीं चल रहा है। चालू है, पॉज है। अभी सभा को बुलाना चाहूंगी, जो हमें दोहे बताएंगी। अभी सभा को बुलाना चाहूंगी, जो हमें दोहे बताएंगी कबीर के। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सबा बानो शेख है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं कबीर दास के दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अभो शीतल होए। इसका अर्थ है इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छा लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। धन्यवाद। नहीं होगा। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की। जो कर दे सबको जो कर दे सबको एक वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की। जाना है तुमको जाओ जहाँ। जाना है तुमको जाओ जहाँ। पर हिंदी को अपनाओ वहाँ। जो सबके मन बस जाए। जो सबके मन बस जाए वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की। जाने
अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम न रूठे। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ। जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। सोच जरा हट के रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। सोच जरा हट के रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ। जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। शुक्रिया आपके इतने मधुर आवाज में हमें सुनाने के लिए गीत, बहुत ही सुंदर। अब आ रहे हैं कक्षा 9वीं के तहसीन, जो हमें शायरी सुनाने आ रहे हैं। मेरा नाम तहसीन खान है और मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। आप सबके सामने मैं जा रहा हूँ एक शायरी बोलने। हिंदी से बना हिंदुस्तान, हिंदी से बना हिंदुस्तान, तभी तो है भारत महान, तभी तो है भारत महान। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए, हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ है कुर्बान। शुक्रिया। अति सुंदर तहसीन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गज़ल की तरफ जाते हैं। गज़लों से मिली जुली मुक्ताओं से आज हम आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। यह गज़ल हमें कक्षा 9वीं की छात्रा आलिया सुनाएंगी। गज़ल का नाम है उड़ान। इसके लेखक हैं चंद्रसेन विराट। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आलिया जमील शाह है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबके सामने एक गज़ल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको, बस हथेली ही हमारी हमको धूप से साइबान होती है। एक पहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की, खुशबू देती है एक शायर की। जिंदगी धूपदान होती है, जिंदगी धूपदान होती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया आलिया, जोरदार तालियां हो जाए। इसी के साथ एक और कविता प्रस्तुत करने जा रही है राफिया, कक्षा 6वीं की छात्र।
आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राबिया खान है। मैं कक्षा 6वीं की छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के दिन मैं आप सभी को एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, बच्चों का पहला शब्द हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनोखी परंपरा है हिंदी, हिंदुस्तान की आवाज़ है हिंदी, हर दिल की धड़कन है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुक्रिया राफिया। इसी के साथ कक्षा 6वीं की छात्र श्रद्धा हमें एक शायरी सुनाएंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रद्धा शुक्ला है और मैं कक्षा 6वीं की छात्र हूँ। हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं और वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रद्धा। इसी के साथ कक्षा 1 के छात्र नन्हे मुन्ने बच्चे हमें एक शायरी सुनाएंगे। माँ की ममता है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, भारत माँ की छाया, भारत माँ की हिंदी, भारत माँ की हिंदुस्तान, भारत माँ की हिंदुस्तान। जय हिंद जय भारत। जिंकलेले पैसे इन्स्टंटली काढणं आहे एकदम से। रमी सरकार। अब समय आ गया है जब हमारे नृत्य के सितारे मंच पर आएंगे और अपने जलवा बिखेरेंगे। ऋषि सेंटर से ले। हिंदी के बारे में बताए हैं। नृत्य की रोशनी बुझ गई,
मृत्यु की रोशनी बुझ गई, पर इसकी चमक हमेशा रहेगी, पर इसकी चमक हमेशा रहेगी। आज ये कार्यक्रम हम सब के लिए एक यादगार पल है। हम सब हिंदी भाषा के महत्व को कभी नहीं भूलेंगे। इस कार्यक्रम का समापन यही करना चाहूँगी, लेकिन मैं अजय सर को बुलाऊंगी जो 2 शब्द हिंदी के बारे में बताए, हिंदी दिवस के बारे में। अजय सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीच में आ जाओ, बीच में। सभी शिक्षकगण और सभी बच्चों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो सर इधर रुक के बोल रहे हम लोग खाने के लिए आ जाएगा। नेहा टीचर प्लीज आइए, 2 शब्द बताइए हिंदी दिवस के लिए। नेहा टीचर आइए। मैम भाषण चाहिए। वोट करेंगे सर, मैं वोट दे रही हूँ। किस बात के लिए वोट करेंगे? सर आप गाना गाओ, आप गाना गाओ। सबसे पहले तो सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इसके बाद जो उसके बाद सबसे पहले रिंकी टीचर का थैंक यू, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरे छोटे छोटे बच्चों ने जो भी डांस किया, एक दिन में इन्होंने प्रिपेयर किया है डांस, स्पीच जो भी किया है, उन दोनों का सबका तहे दिल से थैंक यू सारे बच्चों को। जो भी सारा स्टाफ, रिंकी टीचर को, नरेश सर को, सबने जो मिल के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उन सबको भी थैंक यू। और इसके आगे भी हम लोग इससे अच्छा सब कुछ करेंगे। थैंक यू रिंकी टीचर। धन्यवाद नेहा मैम, मुख्य अधिकारी प्रतिनिधि और शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चे, आज इस अवसर को खास बनाने के लिए आप लोगों ने तहे दिल से आभार मानती हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को यही समापन करती हूँ मैं।